Hello students, welcome to the online classes of MAVV Baswara. This video is for class 9th, chapter 1st, part 2nd. In the previous video, in part 1, we have learnt about the intro portion of this chapter. We have taken topic of definition of matter, its major characteristics and states of matter. Today we will learn from new topic, and the topic is change of state of matter. Our today's topic is change of state of matter. And first is effect of temperature on it. हम पढ़ेंगे कि कैसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके या डिक्रीज़ करके हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, कैसे हम सॉलिड को लिक्विड या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर. कोई भी सब्सटेंस है, उसे जब हम गर्म करते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, मैटर जिन पार्टिकल से बना हुआ है, उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है. काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग होता है एनर्जी प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन. मोशन की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी प्रेजेंट होती है, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं, उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. द पार्टिकल स्टार्ट टू मूव फ्रीली एंड गैप अमंग दैम इंक्रीजेस. पार्टिकल्स जो हैं वो टेम्परेचर बढ़ने पर फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच जो गैप है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता जाता है, बढ़ता जाता है. तो फिर स्लोली जो सॉलिड सब्सटेंस है वो मेल्ट होना शुरू होता है और लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाता है. तो इन स्टेप्स को आप एक बार मेरे साथ समझिए. हमने पहले क्या किया कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है उसको गर्म करते हैं. गर्म करने पर उस सॉलिड सब्सटेंस के पार्टिकल्स की जो एनर्जी है, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाती है. अब सीधी सी बात है कि जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो पार्टिकल्स फ्रीली मूव होना शुरू करेंगे और उनके बीच जो गैप है वो लगातार इंक्रीज़ होता जाएगा. तो इस तरीके से जब गैप बढ़ेगा पार्टिकल्स का, तो स्लोली सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होना शुरू होगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि सॉलिड सब्सटेंस को जब हीट किया जाता है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है. लिक्विड को आप और ज़्यादा हीट करो, और ज़्यादा गर्म करो, तो कौन सा स्टेट बनेगा? गैसियस स्टेट. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कंटिन्यूसली जब आप हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो सॉलिड पार्टिकल्स के गैप इंक्रीज़ होंगे और ये मेल्ट होकर के लिक्विड बनाएंगे. और जब आप लिक्विड को और हीट कर रहे हो तो पार्टिकल्स और ज़्यादा फ्रीली मूव करेंगे, इनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगा और गैप बढ़ने की वजह से ये गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे. इसी सीक्वेंस को अभी आपने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर स्टेट चेंज हो रही है. इसका उल्टा आप चलें, रिवर्स चलें, तो जब गैस को कूल किया जाता है तो पार्टिकल का गैप कम होता है और पार्टिकल पास पास आते हैं, जिससे गैस कंडेंस होगी और क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा. सिमिलरली जब लिक्विड को आप और ज़्यादा कंडेंस कर रहे हैं तो कंडेंसिंग की वजह से लिक्विड के पार्टिकल और ज़्यादा पास पास आ जाएंगे, टेम्परेचर कम होगा और स्लोली लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में. तो इस तरीके से लिक्विड को कंडेंस करने को हम फ्रीजिंग भी कहते हैं, जहाँ पार्टिकल्स पास पास आते हैं, टेम्परेचर कम हो जाता है, कूलिंग होती है और धीरे धीरे लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है. इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो आप डेली लाइफ में देखते हैं वो है स्टेट ऑफ वाटर. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आइस इज़ हीटेड इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर, एंड फर्दर व्हेन वाटर इज़ हीटेड it will converted into vapor. It is done by heating, but if the process is reversed, that means then vapor cooled, it will convert into water, and further when water is cooled it is converted into ice. तो ये एग्जाम्पल बता रहा है कि कैसे हम टेम्परेचर को कम करके या ज़्यादा करके स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं. तो ये इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर हुआ
मैटर की स्टेट पर। आई होप you understand it well and read it again and again for understanding it in a good form. Now we are going to take a definition, and the definition is what? Melting point. Melting point temperature related definition है. The critical temperature on which a solid melt into liquid is called melting point of that solid. वो फिक्स टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होना स्टार्ट करता है, जिस टेम्परेचर पॉइंट पर सॉलिड की मेल्टिंग स्टार्ट होती है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? सॉलिड का होता है. फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 273.15 केल्विन. फॉर एग्ज़ाम्पल आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 273.15 केल्विन होता है. तो मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ? क्रिटिकल टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड में चेंज हो जाता है. मेल्टिंग पॉइंट इज़ अ स्पेसिफिक टेम्परेचर ऑन विच सॉलिड स्टार्ट टू मेल्ट. फॉर एग्जाम्पल the melting point of ice is 273.15 केल्विन. तो ये मेल्टिंग पॉइंट के बारे में. अलग अलग सॉलिड सब्सटेंसेस के मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं जो इनका एक यूनिक आइडेंटिटी होता है. नेक्स्ट डेफिनेशन आप देखिए, लेटेंट हीट. टर्म लेटेंट मीन्स हिडन, छुपा हुआ. द अमाउंट ऑफ हीट required to change 1 kilogram solid into liquid at atmospheric pressure is called latent heat of fusion or latent heat of that substance. किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की 1 किलोग्राम क्वांटिटी को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगा उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं. हियर टर्ब फ्यूज़न मीन्स मेल्टिंग. 1 किलोग्राम सॉलिड को कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर होती है उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखें. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड at atmospheric pressure is called latent heat of fusion. किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के 1 किलोग्राम क्वांटिटी को कंप्लीटली लिक्विड में चेंज करने के लिए जो हीट की अमाउंट ज़रूरी होती है उसे हम उस सब्सटेंस की लेटेंट हीट कहते हैं. तो ये लेटेंट हीट हुआ. इसके बाद जो टॉपिक है वो है बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट भी मेल्टिंग पॉइंट की तरह ही एक टेम्परेचर रिलेटेड टर्म है. आइए देखते हैं क्या डेफिनेशन है इसका. द क्रिटिकल टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड. फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर is 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन. वो क्रिटिकल टेम्परेचर या वो फिक्स टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट होता है, उबलना शुरू होता है, वो भी कब? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर. तो उस टेम्परेचर पॉइंट को हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, इन शॉर्ट BP कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन. इसका मीनिंग क्या हुआ कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होना स्टार्ट होता है और गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होता है. सो स्टूडेंट्स, टुडे इन वीडियो 2 वी लर्नड अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर, वेरियस फैक्ट्स अबाउट इट, द डेफिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, लेटेंट हीट एंड बॉइलिंग पॉइंट. इस वीडियो में इतना ही. इसे आप बार बार देखें, लर्न करने की कोशिश करें और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करें. किसी टेक्निकल रीज़न से अगर वीडियो क्वालिटी अफेक्ट होती है
तो आप इस वीडियो को सुनते समय आपको जो नोट्स के PDF प्रोवाइड कराए गए हैं उन नोट्स को आप अपने सामने रखें और फिर लेसन को और लेक्चर को सुनें। ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और आपको अच्छे से लेसन समझ में आएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।